हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बनिया नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। प्रश्न है किसको खरीद के पढ़ें। तो इसमें है कि जब किसी को आप प्लान दिखाते हैं तो बताता है कि इस मीटिंग का सर्व प्रमुख उद्देश्य यह है उस व्यक्ति को अपनी टीम में अभी हाल में शामिल कर लेना। पर कहता है इसमें कि कुछ लोग तभी शुरू कर लेते हैं और कुछ बाद में करते हैं। 15 साल सेल्स के प्रोफेशन में जीने को इस शानदार सफ़र में हर लेवल पर बताते हैं ये कि लाखों लोगों के साथ काम करके इन्होंने एक सशक्त और जीवन परिवर्तन करने वाली बेशकीमती चीज़ सीखी हैं जो सभी लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अपनी मीटिंग इस प्रकार कहें कि वह लोगों के दिमाग में एक सकारात्मक और सशक्त छवि छोड़े कि जब भी कोई व्यक्ति उनके पास वैसे ही किसी बिजनेस और उत्पाद की जानकारी के लिए जाए तो लोग सर्वप्रथम इस बिजनेस से संबंधित सलाह लेने के लिए आपको ही कॉल करें। आपके द्वारा दी गई हर बिजनेस प्रेजेंटेशन से लोगों के दिमाग में ऐसी बीज डले कि वह भविष्य में एक अच्छी फसल बनकर निकले। दूसरा होता है कि एक ग्रुप मीटिंग बताता है कि यह इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि नाम है संकार ग्रुप मीटिंग का अर्थ है वैसी मीटिंग जिसमें हम दो से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट के साथ एक साथ मिलते हैं। साधारणतः ऐसे ग्रुप मीटिंग में 3 से 30 लोग मिलते हैं। ये तो घर में अब तो जैसे जूम पर हो रहा है तो 100 लोग तक भी मिल सकते हैं आप। और यह घरों, रेस्टोरेंट, किसी संस्थान, किसी आसानी में मौजूद जगह में होती हैं। तो जूम पर ही हो जा रहा है जहां अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए लेकर आते हैं। ग्रुप मीटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप एक ही बार में कई प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग कर सकते हैं जिससे आपका बहुत सारा समय बचता है। कभी कभी आमने सामने की मीटिंग अंतिम समय में कैंसिल हो जाती हैं जिससे बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। आप कई लोगों को एक साथ आमंत्रित करते हैं तो उसमें से कुछ तो आ ही जाते हैं और आपकी मीटिंग ज़रूर होती हैं। चूँकि मीटिंग के लिए यह कोई बड़ा हॉल या होटल नहीं है इसलिए यहाँ कम समय में पहुँचा जा सकता है। अभी तो डिजिटल में कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना मन जहाँ जो रहे। इसका वातावरण पारिवारिक है, यहाँ लोगों को बुलाना भी आसान है। डिजिटल में सब जो पहले की जो प्रॉब्लम था अभी सब सॉल्व है। तो यह लीडरों को तैयार करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उन सहकर्मियों को प्रेजेंटेशन देने के लिए या उनके अनुभव शेयर करने के लिए मौका दे सकते हैं जो मंच पर जाने में थोड़ा संकोची हैं या जिन्हें बड़ी मीटिंग्स में उनकी नई रैंक के कारण बोलने को कभी मौका नहीं मिला। लगातार की गई ग्रुप मीटिंग से बिजनेस में स्थिरता आती है। धीरे धीरे लोग इन मीटिंग के अभ्यस्त हो जाते हैं। कहता है कि अगर आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको हर हफ्ते 2-3 ग्रुप मीटिंग रखनी चाहिए जिससे कि आपको बिजनेस की में अविश्वसनीय गति मिलती हैं। यह टीम जो अधिकतर घरों में मिलकर मीटिंग करती हैं उनका बिजनेस बड़ा तेज़ और अस्थायी होता है। अगर आप यह मीटिंग घर में या रेस्टोरेंट में कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहमानदारी ना पड़ें। अब तो आपके लोग को आसान हो गया कि अब जूम पर हो रहा है तो ये सब चीज़ का प्रोसेस ही नहीं है। मीटिंग को इसमें बताता है कि 90 मिनट, जूम में आपको 40 मिनट में समाप्त कर देना है। आप इस मीटिंग में चाय, कॉफ़ी, पानी तो इसका कोई बात नहीं है। थैंक्स के चक्कर में ना पड़ें, स्नैक्स के चक्कर में ना पड़ें। हॉल मीटिंग, तो हॉल मीटिंग भी अभी तो बदल गया ग्रुप मीटिंग में, तो इसको पहले पढ़ते हैं। कहता है यह ग्रुप मीटिंग का एक बड़ा रूप होता है जो होटल, ऑडिटोरियम या सेमिनार हॉल में या बड़ी संख्या में प्रोस्पेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होती हैं। इसमें कई सीनियर लीडर अपने बिजनेस के अनुभव शेयर करते हैं, जैसे हम लोग का कन्वेंशन होता है। यह मीटिंग बहुत प्रभावी होती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
यह सिस्टम पर आधारित मीटिंग है और हॉल मीटिंग की खास बात यह है कि यह नियमित होती हैं और आपके बिना भी चल सकती हैं। यही से असली बिजनेस शुरू होता है। इस जगह से बिजनेस में डुप्लीकेशन और कई गुना बढ़ोतरी हो सकती हैं। एक बार जब आपकी टीम हॉल मीटिंग में नियमित रूप से आना शुरू कर देती हैं तो आपका बिजनेस तेज़ी से बड़ा होने लगता है। हॉल की ऊर्जा और माहौल सेल्स क्लोज करने में मदद करते हैं। कई लोग काम करने का निर्णय वहीं से लेते हैं। कथा प्रोस्पेक्ट जब अलग अलग प्रोफाइल, प्रोफेशन, लिंग, आयु आदि के लोगों को वहां एक साथ सफलतापूर्वक काम करके देखते हैं तो उनका विश्वास और बढ़ता जाता है। हॉल मीटिंग में बहुत सारे अचीवर्स स्टेज में अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं। इससे संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपके प्रोस्पेक्ट को किसी न किसी की बात तो ज़रूर समझ में आएंगी और यह आपके बिजनेस के प्रति सकारात्मक रूप लेकर आएंगे। आप उन सभी लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं जिनके साथ ग्रुप मीटिंग या आमने सामने की मीटिंग हो चुकी हैं, पर उन लोगों ने आपके साथ अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है। यह मीटिंग उन सब के लिए एक फॉलोअप मीटिंग की तरह होगी। तो कहता है कि जब इसमें बहुत सारे सीनियर लीडर और आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट से मिलने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए होंगे। हॉल मीटिंग को सफल बनाने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखें। पुष्टि और प्रतिबद्धता के साथ एक सशक्त निमंत्रण दें। अपने प्रोस्पेक्ट को एक दिन पूर्व मीटिंग की याद दिलाएं। अगर आपके पास कुछ लोगों की टीम है तो एक दिन पहले ही उनसे गेस्ट लिस्ट ले लें। हॉल में मीटिंग के तुरंत बाद फॉलोअप करना ना भूलें। यह सुनिश्चित करें कि आपके मेहमानों के सारे सवालों का जवाब दिया गया हो। मीटिंग को एडवांस राशि लेकर अगले 4 दिन में फॉलोअप मीटिंग की तारीख लेकर ही ख़त्म करें। जब भी आप एक ऐसी जगह काम शुरू करें जहां पहले से ही मीटिंग होती हैं तो वहां अपने नए सहकर्मियों और नए प्रोस्पेक्ट के साथ जल्द से जल्द जाना शुरू कीजिए। पूरे हफ्ते काम कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि आपके सहकर्मी अपने अधिकतम प्रोस्पेक्ट के साथ वहां आ रहे हैं। अगर कोई अपने मेहमान नहीं ला पा रहा है तो वह अकेले ही आ जाए। जब आप एक नए स्थान में एक नई टीम शुरू करते हैं जहां कोई हॉल मीटिंग, तब तो चूँकि सारा डिजिटल है तो इससे दिक्कत ही नहीं है। पहले का ऐसा था रहा कि आमने सामने की मीटिंग में शुरू रख कर अगले 2 हफ्तों में ग्रुप मीटिंग में आ जाएं। एक बार जब आपकी टीम में 20 से ज़्यादा सहकर्मी हो जाए तो एक छोटे अब सारा ये डिजिटल हो गया, सिर्फ कोई परेशानी नहीं। तो गुणात्मक परिणाम के लिए हॉल मीटिंग सर्वोत्तम है। तो व्यक्तिगत रूप से हॉल मीटिंग तो बिजनेस के कई गुना बढ़ने के स्वाद को चखा है। हॉल मीटिंग में इनका इतना दृढ़ विश्वास है। जब सीनियर लीडर को कोचिंग करता हूं तो उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछता हूं। आप अपनी टीम में कितनी साप्ताहिक हॉल मीटिंग करते हैं? क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 महीने में आपकी साप्ताहिक हॉल मीटिंग में कितने लोग आए थे? कई दोस्त हैं, मैं जब दोस्त मिलता हूँ तो ये सब कहानी बता रहा। तो सारा अब डिजिटल हो गया, इसलिए सब कोई दिक्कत